तो जयपुर की हवा महल विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है। प्रचार प्रसार में बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य जुट गए हैं। समाचार प्लस से बीजेपी प्रत्याशी ने खास बातचीत की और कहा कि परकोटा बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और आज गुलाबी नगरी में कोई आने को तैयार नहीं। कांग्रेस को सनातन से नफरत है। विज्ञापनों के अलावा कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। विधानसभा चुनाव के रण में इस बार जयपुर की हवा महल सीट काफी हॉट सीट बन गई है, क्योंकि बीजेपी से यहां पर प्रत्याशी महंत बाल मुकुंद आचार्य हैं और इस सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और बाल मुकुंद आचार्य लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लोगों से संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे। आप लगातार हवा महल में पहले से काफी सक्रिय थे, क्या इस बार मुद्दे हैं, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? हमें परकोटा बचाना है और परकोटे की जो दशा की गई है तीनों विधानसभाओं में, हवा महल विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा, किशनपुर विधानसभा, वो बहुत दयनीय है। प्राचीन इमारतों को खुर्द-बुर्द कर दिया, कब्जे करा दिए और शहर की स्थिति है कि पूरा जाम लगा रहता है। हवा महल विधानसभा की बात करें तो वहाँ व्यापार चौपट हो गया, व्यापारी वहाँ से अपने स्थानों को छोड़कर बाहर व्यापार के लिए जा रहा है। टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म है, टूरिस्ट आता नहीं है जाम की वजह से। और वहाँ अतिक्रमण इतना ज़बरदस्त फैल गया है कि रोड पर 10-10, 15-15 फीट तक कब्जा रहता है लोगों का। पलायन की स्थिति है, परकोटे को लोग छोड़कर जा रहे हैं। बांग्लादेशी बहुत तेज गति से, ये माने कि लाख की संख्या में लगभग बांग्लादेशी तीनों विधानसभाओं में अभी रहने लगे। आईडी वगैरह उनकी बन गई, राशन उनको मिल रहा है। विकास के नाम पे 5 साल सिर्फ वादे रहे, एडवर्टाइजमेंट रहे, उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। आज भी मौके पर आप चले जाएं, मैं तो यहाँ हूँ लेकिन आप खुद चले जाओ ग्राउंड पे, अगर आपको पूरी सड़कें खुदी भी ना मिले, सिविल लाइन आपकी बाहर बहती ना मिले, नाली का पानी रोड पे ना मिले, तो आप बोलें। परकोटे में विकास के नाम पे जीरो कर दिया। सिर्फ विकास हुआ है तो एकमात्र कोटा का हुआ है, कोटा के अलावा कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और पूरे प्रदेश में राजधानी जयपुर, जिसको पूरी दुनिया देखने आती है, जैसे अपराकाशी कहा, जिसे पेरिस कहा, जिस गुलाबी नगर को इस प्रकार से कर दिया, उसकी स्थिति ये कर दी कि आज गुलाबी नगर में कोई आने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं है। दुर्दशा कर दी इसकी। कांग्रेस यही आरोप आप पर लगा रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और धर्म के दम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। तो उनको क्या अध्यात्म धर्म से नफरत है, सनातन से नफरत है? ये वो खुद ही कह रहे हैं। ये बात वो खुद कह रहे हैं, सनातन को मिटाना चाहते हैं, सनातन मलेरिया, कीड़ा इत्यादि कह रहे हैं। तो ये तो तय है ही कि उनको इन चीज़ों से नफरत है। तो वो तो बात समझ में आती है। ये बताएं कि हम सनातनियों का हिंदुत्व धर्म, हमारा अध्यात्म, क्या उसे वो हटा के मिटाना चाहते हैं या उसको उससे हमें हटाने के बाद कहीं और भेजना चाहते हैं? वो लोगों की सोच समझ में आती है, क्योंकि वो हमेशा धर्म के खिलाफ रहे हैं। जो राम जी को काल्पनिक कहते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, जो राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं, तो ये इनका चाल चरित्र समझ में आता है। हमारा एकमात्र भारतवर्ष सनातनियों का देश है, जिसमें भी सनातनियों की अगर धर्म यात्राओं पर पाबंदी लगाई जाए, कावड़ यात्राओं पर पाबंदी लगाई जाए, वह सनातनियों को गले काटे जाए, जिहादियों के द्वारा उन्हें मारा जाए, उन्हें डरा धमकाकर शहर के मकान खाली कराए जाएं, तो फिर सनातनी आवाज ना उठावें। आपने कहा कि पलायन हुआ है, बांग्लादेशियों के पहचान पत्र बने हैं, तो ये चुनौती नहीं होगी आपके लिए? अगर इसमें हम लाके देंगे आपको सामने, चैलेंज कर रहे हैं हमने चैलेंज किया। हम आपको 100 मंदिर बताएंगे जिनको तोड़ा है, मूर्ति को खंडित किया है। हमने कहा 100 बताएंगे, और 100 नहीं अब 200 बताएंगे, और आज भी बता सकते हैं। मंदिर की भूमि पे मदरसा बनाया कि नहीं बनाया, हम बताएंगे आपको। मंदिर की भूमि पे किस प्रकार से कब्जे कराए, हम बताएंगे आपको। मंदिरों के, आश्रमों के महाराज को किस प्रकार से पुजारियों को मारा है, हम आपको बताएंगे। और दिल्ली रोड पे बांग्लादेशियों को कैसे बसावट की है, 15 दिन में उनको राशन कैसे मिल रहा है, उनको पट्टा कैसे मिल गया, उनकी आइडिया कैसे बन गई, हम बताएंगे आपको। ये तीनों विधानसभाओं में चुनावी मुद्दे रहने वाले। अरे साहब, तीनों विधानसभा कमाल करते हो आप। मुद्दे की क्या बात है? हम लोगों को, यहाँ वालों को तो राशन मिला नहीं,
यहाँ वालों को तो वो आधा जो जितने कार्ड बनाए इन्होंने, वो कार्डों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उनके 900 रुपये जमा कर लिए, कोई लेना देना नहीं। मोदी जी का जो गारंटी है वो जरूर लोगों को आज भी राशन मिल रहा है, बाकी यहाँ की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ की सरकार 5 साल खाली लूट खसोट करती रही, लॉ एंड ऑर्डर जीरो था और हत्याएं करवाती रही सनातनियों की। और एडवर्टाइजमेंट के अलावा सरकार 5 स्टार में होटल में रहने के अलावा कुछ किया हो तो बता दें। बाल मुकुंदाचार्य को योगी आदित्यनाथ के तौर पर, जयपुर के योगी आदित्यनाथ के तौर पर पार्टी ने पेश किया है। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा शहर की सीटों पर? देखिए ऐसा, वो योगी जी अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। सनातनियों की आवाज़ उठाना, उनके बारे में बोलना कोई पाप है? कांग्रेस के लिए पाप है, क्योंकि उन्होंने मेरे पे राजद्रोह का केस लगाया। उन्होंने मुझे पाबंदियां हनुमान चालीसा करने पर, मंदिरों पर जाने पर लगाई। उन्होंने मुझे बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने तो एजेंट बताया, मैंने तो बीजेपी धारण कर ली। जो भगवा के साथ है, सनातन के साथ है, हम उसके साथ हैं। हमारे सनातनियों को मिटाने की षड्यंत्र योजना इन लोगों की है और कर रहे हैं ये। और आज भी ये स्थिति है कि रोज कहीं ना कहीं सनातनियों को रोज डराया धमकाया जा रहा है, रोड पे पकड़कर मारते हैं ये लोग। ये जो स्थितियां बना दी इन्होंने, वो स्थितियां परिस्थितियां हम लोगों को, धर्म गुरुओं को भी अब आगे आनी पड़ी। और हमारा इतिहास उठाकर देख लो, जब जब सनातन पे, धर्म पर, समाज पर। जयपुर बीजेपी का गढ़ रहा था, पिछली बार बड़ा नुकसान हुआ और इस बार भी बीजेपी को कहीं ना कहीं चिंता है। यही कारण पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है। पीएम मोदी यहाँ के आराध्य गोविंदेश जी और गणेश जी के दर्शन करने, चांदपुर हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं। अब वो दर्शन करने आ रहे हैं तो लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी के भी दर्शन करें, मोदी जी से मिलें। तो वो आ रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी का और हमारे मोदी जी ब्रांड हैं पूरी दुनिया, और हमारा राजस्थान और पूरा सब उनका फैन है। उनके कार्यशैली से सब प्रसन्न है और पूरी दुनिया में मोदी जी ने हमारे भारत का नाम इतना ऊपर किया है, धर्म ध्वजा को, सनातन को साथ लेकर। और इतने राष्ट्राध्यक्ष अभी उनके कहते हैं फैंस हो गए हैं। तो ऐसे जो व्यक्तित्व है मोदी जी, उनको सब मिलना और देखना चाहते हैं। तो हम सबकी मांग थी कि मोदी जी एक बार, गोविंद जी के आने का तो करीब 3 साल से कार्यक्रम है उनका, समय का अभाव होने से हो सकता है अभी समय का बैठ गया इसलिए वो आ रहे नहीं, तो 3 साल पहले प्रस्तावित है गोविंद जी के दर्शन का। और भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, सभी आते हैं तो अच्छी बात है ना, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यह हवामहल से बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में राजधानी जयपुर में एक सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसको टारगेट किया गया है, उसके खिलाफ बीजेपी चुनावी मैदान में है। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ पिंटू सिंह का समाचार प्लस।